नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप बिल्कुल मस्त होकर के अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखे होंगे और एसटीटी और बिहार दरोगा की तैयारी बिल्कुल जम करके चल रहा होगा। तो मैं उसी तैयारी को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ होइए और बिल्कुल सफलता की 100% गारंटी होगी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं कि बिहार एसटीटी यानी एसटीटी जो होने वाला है 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में, उसमें और बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा में बिल्कुल सामान्य स्तर के लेकिन कंसेप्चुअल सवाल होंगे। उसको आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ जब समझ में आपको आएगी तभी जो है सवालों को आप हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और भारत के संविधान के प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जो किसी भी आप किताब पढ़ते होंगे तो किसी भी किताब में प्राकथन होता है, प्रीफेस होता है। प्रीफेस क्या होता है? पूरी किताब का जो कंक्लूडिंग एरिया होता है उसी को फोकस्ड करता है। उसी तरह से भारत के संविधान में भी एक प्रस्तावना जिसका नाम उद्देशिका या प्रस्तावना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या जो उद्देशिका है भारत के संविधान में वह कहाँ से लिया गया। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यानी अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना है, दुनिया के तमाम देशों में जहां भी प्रस्तावनाएं ली गई हैं संविधान में, वह अमेरिका से लिया गया है। जैसे आप कुछ समानताएं भी देखिए। समानता क्या है कि कहता है कि हम भारत के लोग यानी हम भारत के लोग, पीपुल ऑफ द इंडिया, वी पीपल ऑफ द इंडिया जो है क्या करेंगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा और सेकुलर होगा। तथा क्या होगा? उसके नागरिकों के लिए क्या चाहिए? उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना है। 3 तरह के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करती है किसके लिए? इसके समस्त नागरिकों को यानी भारत के समस्त नागरिकों को। स्वतंत्रताएं इतनी तरह की हैं: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यानी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समानता कितनी तरह की? 2 तरह की, प्रतिष्ठा, ठीक है, और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द पर्सन और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कहां संविधान की स्वीकृति होगी? संविधान सभा जो कि बनी थी, पीछे वीडियो में आप देखेंगे, जो भारत में संविधान निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा बनी थी, में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा यानी बाई लॉ इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। कौन करता है? भारत के लोग के बिहाफ पर जो संविधान सभा बनी है, उनके द्वारा जो चुनी गई संविधान सभा है, वह भारत के संविधान को अंगीकृत करती है, अंग से लगाना, अधिनियमित करना यानी एक्ट में लाना और आत्मर्पित करना यानी खुद को समर्पित कर लेना। अब देखिए यहाँ पर यह जो मूल संविधान था उसमें प्रस्तावना इस फॉर्मेट में था, लेकिन जो 3 शब्द थे, एक तो समाजवादी, दूसरा यह 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में, यानी बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट शब्द जो है, सोशलिस्ट वर्ड इज इंक्लूडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा शब्द जो जोड़ा गया वह पंथ निरपेक्ष है, जिसको आप सेकुलर भी कहते हैं। यह भी कब जोड़ा गया? 22वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके अलावे जो अखंडता शब्द है, यह भी 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इन 3 शब्दों को एडिशनली जोड़ा गया है ना। तो आपसे सवाल बन सकता है कि जो है कौन से 3 वर्ड जो है संविधान के प्रस्तावना में इंक्लूड किए गए। तो आपको समाजवादी याद रखना है, पंथ निरपेक्ष याद रखना है और अखंडता शब्द याद रखना है। समाजवादी को अंग्रेजी में आप देखेंगे सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष को तो अंग्रेजी याद रखिए, सेकुलर वर्ड है उसका, कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी मिलेगा, लेकिन सेकुलर वर्ड अंग्रेजी वाले सेक्शन में जाकर के आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है अखंडता यानी इंटीग्रिटी,
यही 3 शब्द जोड़े गए, यानी और यही 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था जोड़े गए, और इसे 1977 में इसे जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी तीनों शब्द को शामिल कर उसी दिन से प्रभावी हो गया। वह जो है ये जो तीनों शब्द जोड़े गए वह 1977 से प्रभावी हो गए, संविधान के प्रस्तावना के भाग के रूप में जो है अंकित हो गए। अब देखिए, संविधान सभा ने संविधान को किस दिन अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कुछ संविधान के कुछ अंश को, कुछ भाग को लागू किया गया, संपूर्ण संविधान को नहीं लागू किया गया। दूसरा सवाल बन सकता है कि 1976 से पहले, यानी 1975 दे दे, इससे पहले जो भी दे दे, है ना, यानी 26 नवंबर 1949 से लेकर के 1975 तक की स्थिति में दे दे। इनके प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे? तो आपको 3 शब्दों को छोड़ करके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को छोड़ करके बाकी सारे शब्द एज इट इज थे, आपको याद रखना है। तो अब अगर एक सवाल बनता है कि वर्ष 1975 में भारत के संविधान के बारे में, भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की इच्छा संविधान सभा को थी। तो नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, वह 1976 में बाई अमेंडमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट जो है संविधान का, उसके मार्फत से जोड़ा गया, इसलिए दोनों शब्द को हटा देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने कहा कि जो भारत में के संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ा गया वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके अलावे अगर हम बात करें तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से यह लागू हुआ था, ठीक है। पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आप समझ लीजिए कि इस दिन से भारत जो पूरी तरह रिपब्लिक हो गया, और इसी रिपब्लिक होने का मतलब, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ के जो चुने हुए शासक हैं उसी के द्वारा शासन चलाया जाएगा, तो पूर्ण तरह से रिपब्लिक हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को हर एक साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ तो झंडे की जरूरत थी, क्योंकि लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री को झंडा फहराना था, राष्ट्रीय तिरंगा। तो जुलाई में जो है 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय झंडा है उसको स्वीकार कर लिया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत जो है पूरी तरह से गणतंत्र हो गया, यानी उसके अपने सारे कानून लागू कर लिए गए, संविधान के सारे जो प्रावधान है वह लागू कर लिए गए, और उसी दिन से जो है भारत पूर्णतः रिपब्लिक हो गया। गणतंत्रता दिवस इसीलिए 26 को मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो है हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की जरूरत थी, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक की जय है, और राष्ट्रगीत कौन सा? वंदे मातरम वाले जो गीत हैं वह राष्ट्रगीत, दोनों को स्वीकार किया गया। इस तरह से आप प्रस्तावना को देख सकते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के प्रस्तावना को देखें, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावना को देखें। उसमें क्या है? अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बढ़ाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने, अपने और अपने समृद्धि में स्वतंत्रता का साथ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं तथा इसका अभिषेक करते हैं, यानी वर्ण करते हैं। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ थी। अब आप समझिए कि यह जो प्रस्तावना आया कहाँ से? मूल रूप में यह प्रस्तावना लिया तो गया, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जो प्रस्तावना के मुख्य जिस्ट जो थे, मुख्य तत्व जो थे, जो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में कि 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था, और उसी के जो शब्द थे अंतिम रूप में संविधान के प्रस्तावना में शामिल हुए। तो आपसे यही सवाल बनेगा, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए प्रस्तावना के बारे में
कि इसे न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता, यानी जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर प्रस्तावना पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको न्यायालय में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के संविधान की व्याख्या के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय जो प्रस्तावना के शब्द हैं, प्रस्तावना के जो मूल भावना है उसका सम्मान करता है और उसमें उसके व्याख्या में इसको शामिल करता है। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि क्या जस्टिसिएबल है, न्याय प्रवर्तनीय है, तो आपको बताना है कि बिल्कुल नहीं है। दूसरा आप जो देख रहे हैं कि इसमें क्या, कई बार सवाल पूछता है कि क्या भारत के संविधान के प्रस्तावना में संशोधन संभव है, तो आपको जवाब देना है बिल्कुल संभव है। अगर संशोधन संभव नहीं हुआ होता तो समाजवादी शब्द जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, और जो अखंडता शब्द जोड़ा गया वह संविधान संशोधन के मार्फत से ही जोड़ा गया, इसलिए यह प्रस्तावना संशोधन योग्य है। इस पे आपको सहमत होना होगा। किस तारीख को लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने लागू किया, लेकिन हम भारत के लोगों के बिहाफ पर उसकी तरफ से लागू किया।